बच्चों, महादेव सरस्वती जूनियर हाई स्कूल बिलासीगंज अयोध्या की कक्षा 9 की इंग्लिश कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले फर्स्ट लेसन का टॉम सॉयर का 2 पैराग्राफ पढ़ा दिया है, उसमें से तीसरा आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ। इसके बारे में, टॉम सॉयर के बारे में थोड़ा सा आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टॉम सॉयर एक नटखट और शरारती बच्चा है जिसकी माँ मर गई है। वो अपनी मौसी के यहाँ रहता है, उसकी मौसी उसकी देखभाल करती हैं। शरारती होने के बाद भी वो इसे पसंद करती हैं, उसको अच्छी शिक्षा देना चाहती हैं, अच्छी तरीके से उसको संभालना चाहती हैं। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम केम आया, सैडली दुखी होकर के, आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर। टॉम दुखी होकर के घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश। एक हाथ में वो एक लंबा ब्रश पकड़े हुए था। इन दी अदर, दूसरे हाथ में, ही कैरीड ए बकेट। वो एक बाल्टी ले जा रहा था। व्हिच वाज फुल ऑफ व्हाइट वाश, जो चूने से या सफेदी से भरी हुई थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम व्हाइट वाश डिफेंस। उसकी मौसी उससे चारदीवारी की पुताई करवा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट डिफेंस। टॉम ने दुखी होकर के चारदीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज, यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, यह कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा कि यह चारदीवारी कितनी ऊंची है और कितनी लंबी है। इंडीड, सचमुच, द हाइट ऑफ द फेंस वाज, चारदीवारी की ऊंचाई थी 9 फीट 9 फीट। वास्तव में चारदीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड द लेंथ वाज 30 यार्ड्स, और उसकी लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वाश। टॉम ने अपने ब्रश को चूने में रख दिया। He drew it slowly across the fence. उसने धीरे धीरे चारदीवारी पर एक क्रॉस का, आर पार का एक निशान बनाया। It made a very small white mark. इससे एक बहुत छोटा सा सफेद निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने पुनः प्रयास किया। Another very small white mark, और दूसरा छोटा निशान बन गया। टॉम sat down, टॉम बैठ गया। एंड sighed heavily, और जोर से जमुहाई लिया या संतोष की सांस लिया। बच्चों, आपको मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम दुखी होकर के घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश। एक हाथ में वो लंबा ब्रश लिए हुए था, पकड़े हुए था। इन दी अदर ही कैरीड ए बकेट। एक हाथ में वो बाल्टी ले जा रहा था। व्हिच वाज फुल ऑफ व्हाइट वाश, जो चूने से या सफेदी से भरी हुई थी। हिज आंट वाज मेकिंग हिम व्हाइट वाश डिफेंस। उसकी मौसी उससे चारदीवारी की पुताई करवा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम दुखी होकर के चारदीवारी को देखा। हाउ हाई इट इज, ये कितनी लंबी है। हाउ लॉन्ग इट इज, ये कितनी लंबी है। उसने सोचा कि यह चारदीवारी कितनी ऊंची है और कितनी लंबी है। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट। सचमुच चारदीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड द
लेंथ वाज 30 yards और उसकी लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू दी व्हाइट वॉश, टॉम ने अपने ब्रश को सफेदी में या चूने में रख दिया। He drew it small slowly across the fence, उसने चार दीवारी पर आर पार का एक धीरे धीरे छोटा सा निशान बनाया। आर पार ब्रश को धीरे धीरे खींच दिया। Indeed, it made a very small white mark, इसे बहुत छोटा सफेद निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने पुनः कोशिश किया। Another very small white mark, और दूसरा सफेद निशान बन गया। टॉम sat down, टॉम बैठ गया। एंड sighed heavily, और संतोष की सांस लिया या जम्हाई लिया। He took out all the things that he had in his pockets. He took out all the things that he had in his pockets. उसने अपनी जेब में जो भी वस्तुओं को रखा था उसे बाहर निकाल लिया। He had some marbles, उसके पास कुछ कंचे थे। Some pieces of string, कुछ धागों के टुकड़े थे। एंड 2 or 3 broken toys, और 2 या 3 टूटी हुई खिलौने थे। No one will whitewash the fence for these, he thought, उसने सोचा कोई भी इन चीजों के लिए चार दीवारी की पुताई नहीं करेगा। नो, आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, हमें एक अच्छी योजना के बारे में सोचना है, यह एक अच्छी योजना बनाना है। He thought and thought, वो सोचता रहा। Soon he had an idea, शीघ्र ही उसके मन में एक विचार आया। He picked up his brush again, उसने पुनः अपना ब्रश उठाया। and began working hard, और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। बेन रोजर्स was coming down the street, बेन रोजर्स सड़क पर आ रहा था। टॉम pretended not to see him, टॉम ने उसे ना देखने का बहाना बनाया। He worked harder than ever, उसने पहले की अपेक्षा और कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। बेन was eating an apple, बेन सेब खा रहा था। He looked very happy, वो बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। He was pretending that, वह बहाना बना रहा था कि he was a big ship, वो एक बड़ा जहाज है। and he was rolling like one, और वह धीरे धीरे चल रहा है। He was giving orders in a loud voice, वह एक ऊंची आवाज में, तेज आवाज में आदेश दे रहा है। एंड दी शिप वाज ओबेइंग देम, और जहाज उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। ही केम अप टू टॉम, वो टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को मला, अपनी आंखों को रगड़ा। व्हाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, बड़े आश्चर्य के साथ चिल्लाया। क्यों टॉम? यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। बच्चों, इस पैराग्राफ को मैं पुनः एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं। He took out all the things that he had in his pockets, उसने अपनी जेब में जो भी कुछ चीजों को रखा था उसे बाहर निकाला। He had some marbles, some pieces of string and 2 or 3 broken toys, उसके पास कुछ कंचे, कुछ धागे के टुकड़े और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। No one will whitewash the fence for these, he thought, उसने सोचा कि कोई भी इन चीजों के लिए, इन खिलौनों के लिए चार दीवारी की पुताई नहीं करेगा। No, I must think a better plan, he thought and thought. No, I must think a better plan, नहीं, हमें एक अच्छी
योजना बनाना है, एक अच्छी योजना के बारे में सोचना है। He thought and thought, वो सोचता रहा। Soon he had an idea, शीघ्र ही उसके मन में एक विचार आया, शीघ्र ही उसके मन में एक प्लान आ गया, एक योजना आ गई। He picked up his brush again, उसने पुनः अपना ब्रश उठाया and began working hard, और कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। Ben Rogers was coming down the street, Ben Rogers सड़क पर आ रहा था। Tom pretended not to see him, टॉम ने उसे न देखने का बहाना बनाया। He worked harder, उसने और कड़ी मेहनत किया। दैनिक पहले की अपेक्षा, उसने पहले की अपेक्षा और अधिक कड़ी मेहनत किया। Ben was eating an apple, Ben एक सेब खा रहा था। He looked very happy, वो बहुत खुश दिखाई पड़ रहा था। He was pretending that he was a big ship, वह यह बहाना बना रहा था कि जैसे वो एक बड़ा जहाज हो। And he was rolling like one, और एक जहाज की तरह चल रहा हो, धीरे धीरे चल रहा हो। He was giving orders in a loud voice, और वह तेज आवाज में आदेश दे रहा हो। And the ship was obeying them, और जहाज उसकी आज्ञा का पालन कर रहा हो। He came up to Tom, वो टॉम के पास आया। He rubbed his eyes, उसने अपनी आंखों को रगड़ा, मला। Why Tom? He cried in great surprise, वो बड़े आश्चर्य के साथ चिल्लाया, क्यों टॉम? You are working, तुम काम कर रहे हो। कक्षा 10 वाला है, अब थोड़ी रेस्ट ली।